मज़े की बात करते हैं आप। मज़ा होता तो मज़ा आता। नमस्कार, मैं आदर्श। आप स्वाभाविक रूप से सरल हैं, सहज हैं, कठोर हैं, कैसे भी हैं। कभी आपका वातावरण, आपका नज़रिया बदलता है, नहीं बदलता है, ये आपका स्वभाव है, आपको स्वागत है। लेकिन इस प्रकृति को समझने के लिए, इस प्रकृति में रहने के लिए, ये स्वभाव आपका कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को जी रहे हैं, आप अपने कर्म को कर रहे हैं, आपके अपने नज़रिए के हिसाब से आपका बेहद स्वागत है। लेकिन इस कर्म को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ इसका भी तो सिद्धांत होगा, इसका भी तो कुछ इम्तिहान होगा। सोचने समझने वाली बात है। चलिए समझते हैं। ये आप कर्म कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि अंततः प्रकृति से हम जुड़ जाएं। आप कर्म ही इसीलिए कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से इस प्रकृति से जुड़ जाएं। हम उड़ने लगें, हम चलने लगें, हम समंदर की तरह बहने लगें, कभी इधर तो कभी उधर, मतलब झूले की तरह बसंत चल रहा है उस प्रकार से। नदियों की तरह हम झरनों की तरह बहने लगे। तो प्रकृति से मिलने की बातें हैं, प्रकृति की तरह बन जाने की बातें हैं। क्योंकि प्रकृति स्थायी नहीं है, प्रकृति सदाबहार है, अलग अलग रूपों में है। कभी गर्म तो कभी ठंड, कभी नरम तो कभी गरम। तो मानव भी तो कुछ ऐसा ही है ना, इससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन व्यक्ति किसी जटिल प्रक्रियाओं में फंसकर उस बात को स्वभाव के संदर्भ में कह के टाल देता है। और कारण क्या है? कर्म की जटिलता, अनुशासन की जटिलता। आप किसी खूंटे से बंधे हैं, भोजन करते वक्त, तो क्या उचित है? भोजन करते वक्त अगर खूंटे पे बंधे हों या ना बंधे हों, इसमें क्या बात है? सोते वक्त अगर आप खूंटे से बंधे हैं तो इसमें क्या बात है? आप बंधे हों या ना बंधे हों। लेकिन चलते वक्त अगर आप खूंटे से बंधे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जब तक खूंटे से बंधे हैं आप चल नहीं सकते, आप स्थिर, आप हिल नहीं सकते। यू कांट मूवमेंट यूनिट एरिया। तो समझदारी की बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कर्म भी तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इस प्रकृति के साथ ढल नहीं पा रहे हैं, प्रकृति के साथ चल नहीं पा रहे हैं, प्रकृति से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और प्रकृति से जुड़ना ही आवश्यक क्यों है? क्योंकि प्रकृति तक ही तो हमें पहुंचना है। सच में कि प्रकृति तक ही पहुंचना है। अपनी प्रकृति, निजी प्रकृति, मानवता की प्रकृति, प्रेम की प्रकृति, हर वस्तु की एक प्रकृति है, उस जगह तक पहुंचना है। देखिए, विकृति में नहीं जाना है। हालांकि इस प्रकृति में पहुंचने से पहले विकृति का सामना होगा। और जैसे आप किसी भी चीज़ को कर रहे होते हैं तो आपको प्रेम के वश में, मतलब
लालच वाला प्रेम, लाभ वाला प्रेम दिखाता है व्यक्ति कि आइए इसमें आ जाइए। आप जब किसी भी कर्म को कर रहे होते हैं तो एक सरल माध्यम भी नज़र आता है कि चलो यार इसको ही कर लेते हैं, तो वो विकृति है, वो आपका नज़रिया ठहराव वाला आ रहा है। आपने चला किस सोच से था, लेकिन आप ठहर कहाँ रहे हैं। फिर ये आपकी प्रकृति की बात नहीं, विकृति की बात हो गई है। तो आपकी प्रकृति सहज वही है जो आप निरंतर अपने मस्तिष्क में चले आ रहे हैं, सिद्धांतों को पालन करते हुए। देखिए, उच्च सिद्धांत, शुद्ध से सिद्धांतों की बात हो रही है, और उसको हमेशा पालन करते रहना। जो धर्मों में है, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, चाहे ईसाई, सिख, सब में प्रकृति के साथ जुड़ने की बातें हैं, प्रकृति से मोहब्बत करने की बातें हैं। तो आपके सिद्धांत में, आपके कर्म पथ में आपने जो भी विचार रखे हैं, उसमें जटिलता आना ही विकृति है। मतलब जटिल यहाँ पे इस तरीके से बनता है कि आप, कोई हवा चल रही है और हवा चेहरे में लग रही है, शरीर से मिल रही है और हमें सुकून दे रही है, लेकिन गर्मी की हवा, जिसे हम लू कहते हैं, वो हमारे शरीर में जब आती है तो वो हमें बुखार ला देती है, नाकों से खून बहा देती है, आँख से आंसू भी छलका देती है। लेकिन ठंडी की हवा, वो भी मनमोहक है, लेकिन वो भी अगर कड़क हो गई, जटिल हो गई, तो फिर आप पाएंगे कि आंसू बहना तय है, नाक का सूख जाना तय है। तो अपने कर्म पथ में विचारों को जटिल करेंगे तो आपके कर्म पथ में कंकड़ नहीं, पहाड़ आ जाएंगे। तो ये विचारों का अस्थिरता, स्थितियों का लगातार परिवर्तनशील होना, ये आपकी सजगता की निशानी तो यही है। और लगातार प्रकृति से जुड़ रहे हैं, लेकिन बेचैनियाँ हैं इसमें, उससे व्यक्ति डर जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, विचारों में परिवर्तन है तो आप लगातार प्रकृति से जुड़ रहे हैं।